स्वागत है आप सबों का जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ का हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये 1.3 पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। ठीक है, ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग कल वाले वीडियो पे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमेय 1.4। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से वीडियो देखना ना भूलें ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग अच्छा तरीका से आगे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो है एक्सरसाइज 1.3, ये जैक का जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर से। ठीक है, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम में, हर फाइनल एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को यहां से 5 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और एग्जाम्पल का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, और परिमेय 1.4। ठीक है, इतना सा अगर हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छा तरीका से, तो हमको ये 3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि यहां से 3 मार्क्स जो है यह आएगा ही आएगा, और हर एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल 10 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं इसको। ठीक है, क्लियर कर लेता हूं मैं इसको। उदाहरण 10, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसको अपरिमेय क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, उसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान दिए हैं, परिमेय मान दिए हैं। ठीक है, अब परिमेय मान चुके हैं इसको, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b, जहां क्या होगा, b इक्वल टू नॉट 0। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, और q इक्वल टू नॉट 0। तो मैं यहां पर 2 पूर्णांक लिया हूं, a और b, p/q मैं नहीं लिया हूं। ठीक है, a और b लिया हूं, तो b इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो पूर्णांक उसको लिख देते हैं, जहां a तथा b पूर्णांक है तथा a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग 2 पूर्णांक माने हैं, a और b, और ये दोनों संख्याओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सहअभाज्य है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, a और b का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो जिसका एचसीएफ 1 निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरा तरीका से हम लोग बोल सकते थे, a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक 3 और एक 7 दो संख्या ले लिया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित होगा, सिर्फ एक से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहां से पे हम लोग कह सकते थे कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला a/b को बराबर से इधर लेके आना है और माइनस √3 को इधर लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। ठीक है, माइनस था, ये प्लस हो गया है, और इधर क्या था, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया है।
ठीक है, इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 5 माइनस a/b। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला भाग परिमेय संख्या है। ठीक है, a/b, 5 माइनस a/b ये एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। तो √3 को हम लोग परिमेय संख्या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस वाला RHS को देखिए, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, ये RHS वाला क्या है, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे इक्वल है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, तभी ना हम लोग को यहाँ पर इक्वल दिखाए हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर परिमेय 1.4 जब पढ़ रहे थे, तब हम लोग क्या कर रहे थे कि √2 को अपरिमेय प्रूव किए हैं, उसी तरह से √3 को भी हम लोग अपरिमेय प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग सभी को जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब हम लोग यहां पर लिखेंगे, अतः हमने जो माना है, सॉरी जो छूट गया, वह विरोधाभास है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड दैट। ठीक है, हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 11। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट मानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√2 इक्वल टू a/b और b इक्वल टू नोट 0। ये b जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां a तथा b पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने से क्या आता है, 1 आता है। तो हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं, यहां पर देखिए ये 3√2, 3 जो है √2 के साथ में मल्टीप्लाई है, तो इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का √2 इक्वल टू a/3b। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो है ये p/q के रूप में है।
तो परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये a और b जो है इसको हम लोग क्या क्या लिखे हैं, पूर्णांक है लिखे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिख दिए इसको, अर्थात हम लोगों को यहाँ पर √2 को भी परिमेय संख्या लिखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, इक्वल है इसलिए, ठीक है। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि √2 जो है वह अपरिमेय है, हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर लिए हैं, अपरिमेय प्रूव कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको आइए हम लोग एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3√2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसका विपरीत माने, ठीक है। और विपरीत मानने के बाद हम लोग उसको फिर से क्या करेंगे, गलत प्रूव करेंगे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं कि इसमें परिमेय संख्या है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√2 इक्वल टू a/b, जहां b इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो है, और ये a तथा b जो है यह पूर्णांक है, ठीक है। और जो पूर्णांक माने हैं वह सहअभाज्य संख्या भी है। हम लोग यहाँ पर लिखे भी हैं कि और a तथा b सहअभाज्य संख्या है। तो a और b का अगर HCF निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। रूट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये √3 को इधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो √3 यहाँ पर हम लोग इसको नीचे क्यों लिखे हैं, ठीक है। इसको क्या किए हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग यहाँ करते √2 इक्वल टू ये आ जाता है a/b, ठीक है। ये कहाँ पर आता, ये गुना है, ठीक है। तो ये भाग में आता, तो इसके नीचे 1 रहता। अब 1 को ऊपर ले के जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है यहाँ पर बटे है, तो हम लोग इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये गुना में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को अंश को ऊपर और हर को नीचे करना पड़ेगा, तो 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, यहाँ a/b ये पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं a/3b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग प्रूव भी किए हैं। अतः हमने जो माना है वह क्या है, विरोधाभास है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है,
तो अपरिमेय प्रूव करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि परिमेय संख्या उसको मान लिए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a/b, b इक्वल टू नॉट 0, और ये b जो है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां a तथा b पूर्णांक है और a तथा b सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या यदि बोला जाए तो सह अभाज्य संख्या ये a और b का अगर HCF निकालते हैं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं जो है ये सिर्फ एक से विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। हम लोग इसमें बोल भी सकते थे कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसके नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आएगा a इक्वल टू 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और b को √5 के साथ में। ठीक है, a इक्वल टू √5b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, √5b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, a² इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5, b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा b²। ठीक है, अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और एक स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू b²। यहाँ b जो के साथ में 5 मल्टीप्लाई है तो बराबर चिन्ह से इधर गया, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये a² को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे अतः 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 जो है a² को विभाजित करता है, जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जैसे 5 ही ले लेते हैं, 5/5। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया, मैं 5 रख दिया। तो अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 5×5 = 25 होगा और नीचे 5 है। ठीक है, 5 × 5 5×5 = 25, तो इस तरह से कटेगा। ठीक है, और अगर ये 5/5 भी लिखते हैं तो ये भी इसके साथ में क्या होता है, कटता है, 5 × 5 5 × 5। ठीक है, तो ये 5 जो है ये a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, उसका वर्ग नहीं करेंगे फिर भी उसको क्या करेगा, यह विभाजित करेगा। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे, फिर से मानेंगे, माना कि a इक्वल टू 5c है, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का वैल्यू को पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में यहां पे लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a का मान जो है हम लोग का 5c है। ठीक है, और हम लोग का समीकरण 1 ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला, यहाँ a² है, ये छुप जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5c² a के जगह में इसका वैल्यू रख दिया, और इधर था हम लोगों का
का होल स्क्वायर करते हैं तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्लियर लिखते हैं। 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 5 पचे 25 और c का होल स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये 25c जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो c स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और इधर इसको डिवाइड में ले जाएंगे 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एका 5, 5 पचे 25, काट दिए। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास बच रहा है c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि ये 5 जो है ये b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे, यहीं पर लिखते हैं, अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये 5 जो है वह b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ का जो गुणनखंड है, उपनिष्ठ गुणनखंड है, वह 5 निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 जो है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से हमें पता चलता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड शॉर्ट में मैं लिखा हूं, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, 5 है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या माने थे कि इसका जो a तथा b सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF क्या निकल कर आना चाहिए, 1 निकल कर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से यहाँ इधर ऊपर वाला है। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूं। अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, इसका HCF निकालने से हम लोग इसको सहभाज्य संख्या माने हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या है लिखे हैं, तो इसका जो है HCF 1 आना चाहिए। लेकिन इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 क्या कर रहा है, a और b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में हम लोग इसको लिख रहे हैं, और जहां पर b = नोट 0 होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग ए और बी को पूर्णांक लिख देते हैं, जहां ए तथा बी पूर्णांक है और सॉरी है छूट रहा है यहाँ पर, और ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 3+2√5 = a/b है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जो है प्लस में है तो इसको इधर लेके चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2√5 = a/b -3, ठीक है। तो होल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको हमको इधर लेके जाना है, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखेंगे √5 = 1/2 a/b -3, ठीक है। ये कैसे हुआ इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ठीक है। √5 = a/b -3 बटे में आता ये 2, ठीक है। लेकिन इसके नीचे क्या था, 1 था, तो ये भाग है तो इसको गुना में बदलने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना इसमें। तो ये अंश क्या हो, सॉरी, अंश तथा हर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ अंश जो है वह हर बन जाएगा और हर जो है वह अंश बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वही चीज होगा। यहाँ पे हम लोग इसको लिखे हैं 1/2 a/b -3, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या किया, इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, पार्ट्स है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ a/b पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो इसको भी परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर और लिखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लोग प्रूफ भी किए हैं। अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना लीजिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पर 1/√2 को एक क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो हम लोग मानेंगे, पहले माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको क्या मान दिए हैं,
परिमेय संख्या मान दिए हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b, b इक्वल टू नोट 0, जहां a तथा b पूर्णांक है और a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा हम लोगों का √2a इक्वल टू b, ठीक है। √2 को a के साथ मल्टीप्लाई किए और b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और एक स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 जो a के साथ में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये 2 जो है ये b स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये 2 जो है यह b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से मानेंगे, माना कि b इक्वल टू 2c है। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, ये 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मानते थे, a इक्वल टू 2c मानते थे। अभी हम लोग पहले यहाँ पर क्या लिखे हैं, 2 जो है ये b स्क्वायर को विभाजित करता है, पहले b को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं, b इक्वल टू 2c है, ठीक है, जहां c एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 है हम लोगों का 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो b के जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2c स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर वाला तो वही होगा 2a स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को अच्छा तरीका से। a स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4 और c स्क्वायर, तो क्या होगा c स्क्वायर ही होगा। अब ये जो 2 है, ठीक है, सॉरी ये 4 जो है इसको हमको इधर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 एका 2, 2 दूना 4 कट रहा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है हमारे पास में a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि ये 2 जो है ये a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी जरूर विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर ये वाला को मान लेना था समीकरण 2, ठीक है, और ये वाला को मान लेना था समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से हमें
पता चलता है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड टू है। ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? टू है। और हम लोग यहाँ पर क्या माने थे? सहभाज्य संख्या माने थे, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए था? वन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत आ रहा है, इसका टू आ रहा है। ठीक है, वन नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग प्रूव कर लिए। यहाँ पर विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिए हैं। ठीक है, क्या कल्पना किए हैं कि इसका हम लोग सहभाज्य संख्या क्या है मान रहे हैं, ए और बी को। ठीक है, लेकिन उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल कर आ रहा है? टू निकल कर आ रहा है। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि अतः हमने जो माना है वह क्या है? विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पर इसको परिमेय संख्या मान लिए थे। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हम लोग मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a/b, b इक्वल टू नोट 0, जहां a तथा b पूर्णांक है और a तथा b सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 7 जो है ये मल्टीप्लाई है, इसलिए हम लोग इसको इधर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे √5 इक्वल टू a/b डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसके नीचे क्या है? 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग में है, उसको गुना में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 1 को ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर निकल के आएगा, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए ही होगा, बी को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7b होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर a/7b। अब ये वाला जो भाग है यह परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों? क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक जब बटे में रहे तो वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि √5 को हम लोग परिमेय संख्या लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो √5 अपरिमेय संख्या है और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः हमने जो माना है वह विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिए थे। हम लोग यहाँ पर मान लिए थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग जो माने हैं वह क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है, त्रुटिपूर्ण कल्पना की है इसलिए। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको अपरिमेय प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारा मैथ हम लोग बना चुके हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और बना नहीं पाइएगा इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिए कि सर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आप उसे भी सॉल्व करके आप अपने चैनल पर डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको भी क्या करूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंस है और आपका तैयारी के लिए यदि अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का आपको एजुकेशनल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।